नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से सभी पार्टियां लग गई है। अगर बात करें सूबे के सबसे बड़े पार्टी यानी कि बीजेपी की, तो आपको बता दें कि गुरुवार से ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो मुंबई में शुरू है। इस बैठक में केंद्र के बड़े नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के भी कई बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्र के नेताओं की बात करें तो भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव इस मीटिंग का हिस्सा हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राव साहेब दानवे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, ऐसे तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी टक्कर का होगा, नेक टू नेक मुकाबला होगा। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी तरफ से कोई कमी रखना नहीं चाहती। लिहाजा बीजेपी के इस कोर कमेटी की बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर फैसला होना है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा विमर्श हो रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी। क्या महायुति के सभी दल एक बार फिर एक साथ विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे, या फिर जैसा कि अटकलें लगाई जा रही है कि बिना अजीत पवार के ही महायुति जो है वो इस विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। आप बता दें कि पहले दिन ही जो चर्चा हुई, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसके मुताबिक महायुति के जो तीनों दल जो लोकसभा चुनाव में साथ में लड़े थे, विधानसभा चुनाव में भी साथ होंगे। यानी कि अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। वहीं आप बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी 160 से 180 सीट की डिमांड कर सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो करीब 160 से 180 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अजीत पवार जो हैं वो महायुति का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि क्योंकि अजीत पवार महायुति का हिस्सा थे इसीलिए बीजेपी को ये नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या अजीत पवार वाकई आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति का हिस्सा होंगे। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक महायुति में अजीत पवार को साथ में रखा जाएगा और उनके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात हो गई बीजेपी की। आप बता दें कि महाविकास आघाड़ी भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है। महाविकास आघाड़ी ने भी इशारों में अपने सभी कैंडिडेट जिनको वो टिकट दे सकते हैं, जिन्हें जो टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को तैयारियां करने को कह दिया गया है। आप बता दें कि बीजेपी इस कोर कमेटी की बैठक के बाद 21 तारीख को पुणे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में खुद गृहमंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और अभी जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है उस बैठक में जो चर्चा विमर्श होगा उसके बाद 21 तारीख को अमित शाह के सामने उन चर्चाओं को, उन मुद्दों को रखा जाएगा और फिर आगे की रणनीति पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्नील चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।